दर्शकों, अभी जो है हम लोग जसपुर कलेक्ट्रेट के सामने हैं। यहाँ पे जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं हड़ताल किए हुए थे और रैली निकाल करके कलेक्टर में ज्ञापन सौंपे। हम इनकी पूरी मांग के बारे में जानेंगे और इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्ते। सर जी क्या मांग थी आपकी? छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 11 सूत्री मांगे हैं। इन मांगों में जो मोदी की गारंटी के नाम से सरकार ने जारी किया था घोषणा पत्र, उसमें देय तिथि से केंद्र के समान महंगाई भत्ता और महंगाई भत्ता के बचे हुए राशि को एरियस के रूप में हमारे जीपीएफ खाते में जमा किया जाना। उसके अलावा राज्य में तरह तरह की अनियमितताएं कर्मचारियों के साथ है। जैसे मध्य प्रदेश शासन 300 दिनों का अवकाश नकदीकरण दे रही है, तो उसका ये सहायक राज्य है, अविभाजित राज्य मध्य प्रदेश है, इसलिए यहाँ भी 300 दिनों का अवकाश नकदीकरण दिया जाए। कर्मचारियों को 4 स्तरीय वेतनमान 8 साल, 12 साल, 16 साल, 24 साल में दिया जाए। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, लिपिकों की वेतन विसंगति, पटवारियों के वेतन विसंगति अब तक दूर नहीं हुई है। राज्य शासन ने पिंगुआ कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और ये सभी प्रकार की वेतन विसंगति दूर की जाए। अनुकंपा नियुक्ति के पात्र वो लोग जिनको मात्र 10% हमको मिल रहा है नियुक्ति के लिए, भर्ती के लिए, उसको एक बार के लिए 100% सीलिंग करके हमको पूरे हमारे विभागों में कार्यरत आश्रित लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अनियमित कर्मचारी जो एकदम न्यूनतम दर पे काम कर रहे हैं मानदेय पे, उनको पूर्ण मानदेय के साथ वेतन मानदेय करके नियमित पदस्थापना के पदों पे भर्ती की जाए। इसके साथ ही राज्य के तमाम पशु चिकित्सा अधिकारी जिनका भी वेतन में विसंगति है उसको भी दूर किया जाए। सचिवों के वेतन में विसंगति है। सहायक शिक्षक एलबी जो राज्य का सबसे बड़ा घटक संगठन है, 1,09,000 हमारे सहायक शिक्षक एलबी वर्ग का वेतन विसंगति आज भी बना हुआ है, उसको भी शासन दूर करे। हम शासन से उम्मीद करते हैं कि सरकार के हम कर्मचारी होते हैं, इसलिए हम उनसे मांग कर रहे हैं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले हमारी सारी मांगों को तत्काल संज्ञान में लेकर के सरकार त्वरित कैबिनेट बैठक करे और मांग पूरा करे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिला संयोजक जशपुर, संतोष टांडे। सर जी, अभी जो है छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। आपको पता होगा शिक्षा मंत्री जो है गजेंद्र यादव जी को बना दिया गया है। अभी आपको लगता है कि उनके कार्यकाल में जो है आप लोगों की मांगे पूरी होगी? ये हमारे शिक्षा विभाग की मांगे पूरी होगी, लेकिन ये शिक्षा विभाग का हड़ताल नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के 120 संगठन के अधिकारी कर्मचारियों का हड़ताल है। इसलिए हम मुखिया से, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे माटी पुत्र जसपुर हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करें। इस जो आप लोगों के हड़ताल कार्यक्रम में कौन कौन के विभाग के जो कर्मचारी शामिल हैं? सभी विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। लिस्ट मेरे पास है, आप ले लीजिएगा, क्योंकि नाम बताऊंगा 120 संगठन है, 1 घंटा लगेगा। सर जी, मोदी की गारंटी की आप लोग बात कर रहे हैं, केंद्र में और स्टेट में दोनों डबल इंजन की सरकार है, आप लोगों को रोड में उतरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, छत्तीसगढ़ शासन आम चुनाव के समय हम सब के लिए एक मोदी की गारंटी करके एक घोषणा पत्र में लाए थे। उसमें तमाम समस्या उल्लेखित था, विशेषकर महंगाई भत्ता, HRA, अनुकंपा नियुक्ति। और मध्य प्रदेश शासन और छत्तीसगढ़ दोनों एक साथ थे जब अलग अलग नहीं हुए थे, तो उनकी जो कार्य योजना है वो कार्य योजना छत्तीसगढ़ में लागू होना चाहिए, ये लोग मोदी की गारंटी में दिए थे। तो जो मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है, लागू हो चुका है, एरियस भी दे दिया, छत्तीसगढ़ में नहीं हो। सबसे बड़ी ज्वलन समस्या यहाँ पर ये है कि कर्मचारियों का पदोन्नति होता है, कर्मोन्नति होता है, उसमें भी छलावा है, उसको समय पर नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कर्मचारी आहत हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं। पदोन्नति पाएंगे वो, समस्या ये है। साथी प्रमोशन उनका नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन समय पर नहीं होना तो 10 वर्ष हुआ है तो कर्मोन्नति देना, ये छत्तीसगढ़ शासन को ऐसा समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज, मोदी की गारंटी में जो बिंदु उल्लेखित है उसको पाने के लिए हम लोग साल भर तक प्रतीक्षा किए, 1.5 साल तक प्रतीक्षा की, ये दूसरा साल होने जा रहा है। और चूंकि मोदी की गारंटी शब्द है, वारंटी रहता तो हम लोग इतना जिद नहीं करते, जहाँ गारंटी है वहाँ पर विश्वास है। गारंटी मतलब होना ही है, लेकिन हो नहीं रहा है, वो हो नहीं हो रहा है। उसको ध्यान उनका आकृष्ट दिलाने के लिए, उनको जगाने के लिए कि ये हमारी समस्या है, इसलिए आज 1 दिवसीय हम लोग आंदोलन पर बैठे थे। समस्या का समाधान नहीं होगा, आदरणीय कमल वर्मा जी बोलेंगे कि अनिश्चित पे जाओ तो जाएंगे। आगे की आप लोगों की क्या रणनीति? अगर मांग की पूर्ति नहीं होती है तो माह सितंबर 30 तारीख से हमारी संभावना है कि अनिश्चितकालीन की घोषणा होने वाली है। जितने भी कर्मचारी के संघ के सभी सदस्य हैं, सभी लोगों, यहाँ पर जितने भी
विभाग हैं, सभी विभाग के जिला अध्यक्ष हैं। चूँकि फेडरेशन में सभी विभाग हैं तो सभी विभाग मिलकर के फेडरेशन बनाए हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है। हम लोग 4 लाख हैं और हमारा परिवार भी है, तो हम लोग कितने लोग हैं अनुमान लगाना चाहिए। इसलिए हमारी तो बात इतना ही है छत्तीसगढ़ शासन से, हम उनको ध्यान दिला रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी थी, आप लागू कर दो, और लागू करेंगे ऐसा विश्वास भी है, ऐसा विश्वास भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप लोगों का धरना प्रदर्शन, उसके बाद रैली का कार्यक्रम चला और ज्ञापन आप लोग सौंपे। प्रशासन का इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया आ रहा है कि नहीं? अभी तक हमारा जो आंदोलन था वो शांतिपूर्ण ढंग से, आज का आंदोलन हमारा पूरे छत्तीसगढ़, अब चरणबद्ध आंदोलन हमारे प्रांतीय आह्वान पर घोषित किया गया है। अगर सरकार हमारी इन 11 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगामी जो 30 अक्टूबर है उससे अनिश्चितकालीन आंदोलन होगी, जिससे सारे छत्तीसगढ़ के कार्यालयों में ताले लग जाएंगे, स्कूल विद्यालय बंद हो जाएंगे, कलम बंद, काम बंद हो जाएंगे। ऐसे में तो पूरी छत्तीसगढ़ की जो व्यवस्था है चरमरा जाएगी। जी, इसकी जवाबदेही शासन की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर जी, आप लोगों का जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन स्वास्थ्य विभाग का मतलब एक विभाग का चल ही रहा है, और अभी आप लोग जो है जो फेडरेशन को के बैनर तले आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग सफल होंगे? मुझे पूरा यकीन है कि ये जो छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के माध्यम से मोदी सरकार की गारंटी लागू कराने के लिए जो कर्मचारी आज एकजुट हुए हैं, ये केवल एकजुट नहीं हुए हैं, ये कर्मचारी जगत में व्यापक असमानता फैल रही है। चाहे वेतनमान को लेके कहिए या मान लीजिए डीए के संबंध में हो, कभी भी पूरा डीए कर्मचारियों को नहीं मिलता है। इस वजह से बार बार हड़ताल के लिए आगे आना पड़ता है। अभी तो डीए केंद्र के समान दे दी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन मैं एक परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग में या भर्ती संबंधी सरकार को एक बृहद रूप में सोचना पड़ेगा कि जो कर्मचारी अलग अलग तरीके से भर्ती हो रहे हैं, किसी को जीवन निर्वाह भत्ता के बराबर तनख्वाह मिल रहा है, किसी को पूरा तनख्वाह मिल रहा है। इस कारण कर्मचारियों के बीच में ही व्यापक असंतोष और दुर्भावना पैदा हो रहा है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि सरकार को पहल करनी चाहिए, मोदी के गारंटी की तरह समस्या का जड़ से समाधान चाहिए। ये बार बार की संविदा नियुक्ति करके लोगों को लॉलीपॉप दिखाना, पदों के भर्ती में पद को फिलअप बताना, ये जो है ना कर्मचारी जगत में व्यापक असंतोष। संविदा जो भर्ती है उसको बंद करना चाहते हैं आप? नहीं, हम उसको नहीं कह रहे हैं। सरकार को ये फैसला करना चाहिए कि कर्मचारी कब तक संविदा में रहेगी। अच्छा, एक लिमिट होना चाहिए। एक ही पद में डबल वेतनमान अलग है, ड्यूटी तो उतना कर रहे हैं, जो संविदा भी वही कर रहा है। मतलब रेगुलर भर्तियों के संबंध में एक कर्मचारी आयोग ऐसा गठन करे सरकार, जिसमें छत्तीसगढ़ में एक रोल मॉडल अदा करे देश के लिए, कि तरह तरह के जैसे संविदा भर्ती हुआ, कलेक्टर दर की भर्ती हुआ, और इस तरह के दैनिक वेतन भोगी वाला भर्ती हुआ, ये लॉलीपॉप दिखाने और सरकार बंद करे। तो छलावा हो रहा हो, छलावा ना हो, एक मतलब ईमानदारी से काम करे। ठोस निर्णय ले करके सरकार कर्मचारी जगत को खुश करे, तभी जो है इस समस्या का स्थायी समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे फेडरेशन के जो सभी कर्मचारी रहते हैं आदमी। जी सर। यहीं में तो वेतन में रहते रिटायर हो जाते हैं। क्या 55 साल 56 साल हो गया, कितना दिन उनको नौकरी करेंगे? रिटायर हो जाएगा, प्रमोशन मिला नहीं होता नहीं है। इसमें उनका जीवन का माने वो हो रहा है, क्षति हो रहा है उनका कई विभागों में पदों। तो दर्शकों, ये थे, हमने आप लोगों को सभी धरना प्रदर्शन दिखाया और रैलियाँ दिखाई, ज्ञापन सौंपने का जो ज्ञापन भी दिखाया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारी हैं और असंतुष्ट हैं शासन के इस व्यवस्था से। शासन जो उनको सुविधा भर्ती कर रहे हैं, चाहे अन्य जितने भी प्रकार की जो उनके लिए मुहिम निकाल रहे हैं, योजनाएं निकाल रहे हैं, उससे वो जो कर्मचारी हैं असंतुष्ट हैं और आगे चल कर के धरना प्रदर्शन या फिर आगे की जो विरोध प्रदर्शन है उसकी ये चेतावनी दे रहे हैं शासन को। अगर शासन इस पर सजग नहीं होती है, अगर वो जो है सुधार नहीं करती है, तो आगे चल कर के उग्र आंदोलन होगा, कर्मचारियों का ये कहना है। धन्यवाद।